फिर बेचारे को सोच भागना पड़ता है। रात्रि में सो भूमि भंग खराब करके आया, फिर वहाँ भूमि पे कौन से जीव तो दिखाई नहीं दिए, उनके प्राण चले गए। वो पड़ोसी बेचारा और नहीं सो पाया, उसकी और नींद भंग हुई। अब कल्पना करो अधिक खाने का क्या परिणाम निकला। कुपथ्य खाने से यह निषेध कर रहे हैं। कुछ लोग मालूम क्या सोच रहे हैं, बोले शास्त्रों में भी लिखा होता है। अरे शास्त्रों में क्या नहीं लिखा होता है, ये प्रश्न करो आप तो। सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए आज से सभी ध्यान रखना, मुर्जाज तो एक बार आहार लेते हैं और मित लेते हैं, न्यूनोदर ऊनोदर आहार करते हैं, लेकिन श्रावक का भी धर्म है वो भी ऊनोदर करें। मां जितना कम खाओगे उतना आप अहिंसक होंगे। पुनः एक गहरा सूत्र सुनिए। राजेश भैया, किसी माँ ने बहुत अधिक भोजन कर लिया, ठीक है, ये अपने पति की शत्रु है। मतलब अरे भाई बहुत भोजन कर लिया, बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने पर उसके स्वामी को तनाव बढ़ा। उसके घर में इतना द्रव्य नहीं था माना कि उतना उपचार करा सके। उसको ऋण लेके उपचार कराना पड़ गया। ऋण नहीं चुका पाया, बेचारा प्राण दे गया। हे मां, मांग किसकी मिटी, भोजन भी गया, स्वास्थ्य भी गया, उपपत्ति भी गया। ठीक है, तुम्हारे पास द्रव्य है, पैसा है, इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, पर गहरे में जाके देखो कहीं ना कमी हमारी है। अधिकांश जीव असाता से बीमार पड़ते तो ठीक है, अधिकांश अधिक जीव साता के काल में, इसे स्वीकार करो। और भूख लगना कोई साता का उदय नहीं है, भूख लगना ही असाता है, पर भोजन मिलता है पुण्य से, और भोजन को अधिक करे सो पाप। इसलिए न्यून उदर से कम भोजन करना ये अहिंसा है, और उदर से अधिक भोजन करना हिंसा है। जहां लब्धा, ये मुर्जाज कैसे आहार लेते हैं, यथा लब्धो, आप बता के लेते हो, सुना के लेते हो। ऐसा भी मत करना भोला मुनिराज बन गए, बोले मैं किसी को बताता नहीं हूं, वो तो मैं पीयूष भैया को बता रहा था, बोले मांग थोड़ी रहा था, और इतने जोर से बोल रहे थे आज तो बहुत मिर्चें पड़ी थी, जिसे श्रावक सुन लें कल कम मिर्चें डालेंगे। बोले हमने किसी से कुछ नहीं कहा। यथालब्ध शब्द कह रहा है न स्वेच्छा लब्धम, अपनी इच्छा से नहीं लेना। जैसा श्रावक ने प्राशुक द्रव्य दिया है वैसा स्वीकार कर लेना। धन्य मुनि की दशा, यहाँ अपने भावों से मिलना। कभी होते थे वो सम्राट, कभी होते तो वो सेठ, 56 प्रकार के भोजन करते हों, और जब इच्छा हुई तब पानी ले लिया, जब इच्छा हुई तो रस पी लिया, जब इच्छा हुई तो तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही है पंखे कूलर में बैठ गए। आज वही जीव निर्गंत मुनि बन के उस श्रावक के घर में अंजलि लगा के जा रहे हैं। आवश्यकता नहीं है हर घर में एक सा भोजन हो, कहीं रूखा सूखा भी होता है, कभी सरस भी होता है, नीरस भी होता है। और मित्र फिर भी याद नहीं करते मैं सम्राट, लाखों जीवों का पेट भरने वाला, आज इनके घर में अंजलि लगाए खड़ा हूं। मान कसाय का गलन न हो,
तब तक मुनि बनने के परिणाम मत कर लेना, डायरी पर नोट कर लेना। मान कसाय का गलन जब तक न हो तब तक मुनि बनने के भाव मत कर लेना। मुनि बने बिना भावना भाओगे तो कर्म की निर्जा बने होगी, और मुनि बन के भाव खराब कर लिए तो संसार बढ़ेगा। वो दूरी श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ थी, कम कम श्रद्धा से तो भरे थे। वो दूरी श्रेष्ठ है चौधरी भाई, वो दूरी श्रेष्ठ है, श्रद्धा से तो भरे थे। इतने नजदीक कभी मत जाना तो श्रद्धा हमारे से दूर चली जाए। हम परमेष्टि से तो दूर रहेंगे जिससे श्रद्धाएं पास रहें। इसलिए साधुओं से दूर रहना चाहिए जिससे हमारी श्रद्धाएं पास रहें। आहार दो, उपदेश सुनो, वो घर जाओ। उनके पास बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बैठोगे तो जरूर विकताएं प्रारंभ होगी। कोई भोजन कथा करेगा, कोई स्त्री कथा करेगा, कोई राज कथा करेगा, कोई चोर कथा करेगा। भोजन कथा, यही कथा चलेगी, हंसी मजाक प्रारंभ हो जाएगा। हे मित्र, जो मुनि की दशा, जिसे पशु देखकर भी सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। आपके घर की मुड़ेर पर, समझते मुड़ेर, घर की दीवार पर, मुड़ेर पर एक पक्षी बैठा है। आपके घर में आहार हो रहे थे, आप आहार देने में लीन थे। वो पक्षी यानी भावना भाग के सम्यक्त प्राप्त कर रहा था। जटायु, गिद्ध जटायु से पूछो, जटायु से पूछो, गिद्ध की पर्याय में सीता के द्वारा दिए गए आहार देख करके क्या श्रद्धा उसकी बड़ी हो। इसलिए मां, तुम्हारे घर में चौका लगे, कोई श्रावक देखने आए तो भगाना मत। तुम्हारा पुण्य आज तेज है तो मुनि को प्रदान कर रहे हो। जिनके पुण्य क्षीण है वे कभी साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकते। भरत चक्रवर्ती जैसा जीव जिस दिन मुनिराज नहीं आते थे, आंखों में आंसू टपकाता था। वे घर घर नहीं है, वे शमशान घाट हैं जिन घरों में कई मुनि की आहार न हुए हों। सुना कि फिर से कहूं, बे घर घर नहीं है प्रवीण, बे घर घर नहीं है, बे शमशान घाट है जिन घरों में कभी दिगंबर मुनि के चरण ना पड़े हो। और बे घर घर नहीं है, बे तीर्थ है जिन घरों में मुनि के आहार हुए हैं। जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। प्रतिकरण त्रयी में ज्ञानियों निषेधिकाओं की व्याख्या है। दिगंबर मुनि निषेधिका है, और जहां मुनि के चरण पड़ गए वो निषेधिका स्थान है। धन्य से ऋषि, धन्य से ऋषि जो जल की भांति है, स्वयं में शीतल होता है पानी, और जो स्पर्श करे उसको भी शीतल कर देता है। ये योगी स्वयं में चार्थ से समृषि भाव से शीतल होते हैं, और जो उनके सानिध्य में आता है उनके भावों को विशुद्ध कर देते हैं। ऐसे भरी दोपहरी में वो तेलंगाना जैसी भूमि पर, हैदराबाद में इतने लोग अभी आते क्या? घर में एसी में बैठे मिलते, कूलर की हवा खाते मिलते हैं। मित्र, जब एसी कूलर की हवाएं गर्म लगने लगती हैं तब दिगंबर योगी के चरणों की छाया शीतल लगती है। मैं कभी कभी, राजेश भैया, मंत्री जी, मैं कभी कभी आपके हैदराबाद वो पहाड़ी प्रवास से पूछ लेता था, क्यों आप लोग ये पैदल मेरे साथ चल रहे हो?
ये धर्म तो मेरा है, तुम तो पंखा एसी में रहने वाले लोग हो, क्यों यहाँ चल रहे हो? बोले महाराज, जो यहाँ आनंद आता है वो वहाँ आनंद नहीं आता। वहाँ सुख भोग तो है पर शांति नहीं। धन्य योगी की दिशा। इसलिए मित्र चौधरी का ये मुनि बनना ना, तो आज के प्रवचन को याद रखना, प्रवचन को याद रखना, और ऐसा याद रखना कि दीवाल की भवन की मुड़े पर बैठी चिड़िया भी योगी के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर रही है, तो मेरी चर्या कैसी हो, किसी को प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। यथा लब्ध न स्वेच्छा लब्ध। स्वेच्छा से प्राप्त आहार मुनिराज नहीं लेते हैं, जैसा प्राप्त होता है वैसा ही लेते हैं। चरणों भिक्खम, जो स्वेच्छा से आहार लेते हैं, मन मानी घरों से कटोरा भर के लाए और एकांत में कमरा बंद करके खा लिए, उनको हिंसक कह रहे हैं। हिंसक हो। अरविंद भैया ऐसे ब्रह्मचारी भी मत बन जाना कि वो प्रवीण की हार देने गए, वो अपने घर से कुछ सामान लेके गए, वो तो महाराज को चला दिया और धीरे से उनके घर का रस भर के अपने कटोरे में घर के चल दिया। हे मित्र, त्यागी बनना, डाकू मत बनना। बहुत कठोर शब्द है, ये सारे श्राप को पता रहता है। ऐसे लोग भी जगत में मिल जाएंगे आपको, जो खाली लेके गए थे भरा लेके लौटे। हे मित्र, साधु को आहार देने जाना, पुण्य से खाली होके जाना, वो पुण्य से भर के आना, वो पाप को खाली करके आना। इसलिए यथालब्ध चरणों भिक्षिणा, अगला सूत्र दे रहे हैं, चरणों भिक्षिणा। और कैसा आहार करते मुनिराज? भिक्षा चरणेन लब्धो न चा शुपाकेन। ओहो, ये मात्र दिगंबर मुनियों की चर्या है। जो मित्र पाणी पात्र दिगंबरा। हंसोगे तो नहीं? बताओ। हम लोग कर्नाटक में बिहार कर रहे थे ना, तो एक बालक कह रहा था, बोले महाराज जी, वो कह ही नहीं रहा था, उसने मुझे दिखा भी दिया। सुब्रत सागर, कहो ज्ञानी, कैसे हार लेता है? दक्षिण में ऐसे ऐसे लपेटा और ऐसे किया और फिर यहां तक बहता है, वो पूरा चाट लिया, यहां से पूरा चाटा। और जो पात्रों में बर्तनों में भोजन करते ना, उनके भोजन की शैली देखना दूर से छिप करके। ओह, ऐसे जितना वो गिलास में स्वाद नहीं आता, उतना पात्र चाटने में स्वाद आता है। आहा, कैसे मुस्कुरा रहे हो। टोनी 5 उंगलियां मुख में और बर्तन को लगे घिसने। हे मित्र, हे मित्र, जो जितने पात्र में, कटोरे में, गिलास में, बिलियों में खाओगे, उतना तुम चाट चाट के खाओगे, उतना राग तुम्हारा तीव्र, और जितना ज्यादा चाटोगे तो चाटने वाले की पर्याय तुम्हें पता है। समझ गए? समझ गए? बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं यहाँ पर। हे मित्र, क्या चौधरी, तूने एक मुख में नींबू लिया और फिर अंदर रखा, फिर बाहर निकाल के रख लिया और फिर चाटा, फिर आम लिया, अंदर गया, फिर बाहर निकाला, फिर चाट लिया। ओह, कौन सी पर्याय है ये? मनुष्य तो पर का जूठन तो ठीक, अपना जूठन भी नहीं खाता। उतना गिलास लो, एक बार अंदर गया सो गया, फिर बाहर निकाला, ओहो, उसमें पूरे मुख की लार आ गई। अब फिर देखता भी ऐसे। और चम्मच वाले तो ढोंगी लोग हैं।
अध्यक्ष बैठे क्या? ओहो दादा, बस जी बूढ़े हो गए, चम्मच से खा रहे हैं। और मालूम चम्मच से क्या होता है मंत्री? वो चम्मच किशोर भाई ने क्या किए, पूरी अंदर ले गया। वो अंदर लेकर एक साथ तेरे साथ खीर खाने बैठ गया, और पूरी अंदर मुख में गई खीर, और फिर बाहर निकली, और फिर खीर के अंदर थाली में कटोरी में गई, और फिर अंदर गई, और एक दूसरे लार का स्वाद चख रहे हैं। ओहो धन, वो मुस्कुरा रहे हो। है मित्र, क्या हुआ? इसलिए भिक्षाचरणेन, भिक्षाचर्या से जो पानी पात में आ रहे हैं, एवं लब्धु न पाक शुपाके ना, जगत के साधु संत द्रव मांग करके अपना भोजन पकाते हैं। हे मित्र, वहाँ आरंभ सारंभ से भरा परिणाम है वो हिंसा भाव। जैन मुनि जो यथा लब्ध पानी पात में मिलता है उसे ही स्वीकार करते हैं, सो पाके ने ना अपने हाथ से पकाते नहीं है। उपास करना श्रेष्ठ है पर भोजन बनाना श्रेष्ठ नहीं है। नहीं तो मालूम, रास्ते में बहुत आनंद आते हैं। जब विहार करो तो सब बहुत दृश्य देखने को मिलते हैं। कोई नोट दिखाता है, एक जगह तुम लोग विहार कर रहे थे, पन्ना से गए दुर्ग, और दुर्ग गया तो रास्ते में रात्रि के 12 बजे एक बाबा दूध का लोटा लेके आ गया। उसके खेत में संग था, उसको मालूम चला तो रात्रि के 12 बजे बोलते, बोले हमारा सौभाग्य, मेरे खेत में महात्मा पधारे। बोले महात्मा जी मैं अभी अभी दूध लेकर लगा के आया, आप ले लो। हो पर निर्गंत योगी नहीं लेते। और एक जगह मालूम, राजेश बिहार चल रहा था हमारा बुंदेलखंड में, तो शाम हो गई, गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। बोले महाराज हमारे यहाँ हम बनवा देंगे, ब्राह्मणों से बनवा देंगे, आप हमारे गांव में भूखे सोएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, और किसी के हाथ का नहीं खाते हो तो मैं सूखा आटा लेके आता हूँ, आप पका के खा लो। तो लोगों ने उनको समझाया, भाई ये दिगंबर मुनि है, न बनाते न बनवाते न पकाते। जब समय होता है यथा लब्ध मिलता है पानी पात में, उधर की पूर्ति के लेके आते हैं, परंतु स्वाद के लिए नहीं, साधना के लिए।